एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक बेंगलुरु की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप की सीईओ ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी है। इस हत्या का पता तब चला जब वो अपने बेटे के शव को एक सूटकेस में लेकर बेंगलुरु लौट रही थी। वो गोवा में एक सर्विस अपार्टमेंट में अपने बेटे के साथ रह रही थी, जहां उसने उसकी हत्या की। इस हत्या के पीछे क्या था कारण और कैसे पुलिस ने इस मामले को सुलझाया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। होटल के स्टाफ से एक टैक्सी अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनको जाना था बेंगलोर। तो होटल के स्टाफ ने ये पूछा कि बेंगलोर के लिए गोवा से फ़्लाइट चीप रहेगा और टैक्सी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। बट वो लेडी इंसिस्ट किया कि उनको टैक्सी चाहिए। इमीडिएटली चेकआउट किया, अपने लगेज टैक्सी में रखा। टैक्सी होटल के स्टाफ ने अरेंज करके दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। सूचना से जो द माइंडफुल एआई लैब की सीईओ है, एक ऐसी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करती है। उनका प्रोफाइल कहता है कि वो एक एआई एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट है जिनके पास 12 साल का अनुभव है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और डेटा एंड सोसाइटी में फेलो रह चुकी हैं। वो वेस्ट बंगाल से हैं और बेंगलुरु में रहती हैं। उनका पति वेंकट रमन है जो केरल से है। उन्होंने 2010 में शादी की थी और उनका बेटा 2019 में हुआ, लेकिन उनके बीच झगड़े होने लगे और उन्होंने 2020 में तलाक के लिए अर्जी दी थी। एक बेंगलुरु की फैमिली कोर्ट ने फैसला दिया था कि बाप को हर रविवार को अपने बेटे से मिलने का हक है। इसी बीच सूचना सेठ ने अपने बेटे के साथ गोवा का ट्रिप प्लान किया। वो 6 जनवरी को गोवा पहुंची और कैंडोलिम में एक सर्विस अपार्टमेंट में चेक इन हुई। वहां वो 2 दिन रही और फिर 8 जनवरी की रात को चेक आउट हो गई। वो एक टैक्सी में बैठी और बेंगलुरु की तरफ निकली, लेकिन उसने अपने बेटे का शव एक सूटकेस में छुपा लिया था। जब होटल के स्टाफ ने उसके कमरे को साफ करने के लिए गए तो उन्हें वहां खून के दाग दिखे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने पता लगाया कि सूचना सेठ ने अपने बेटे के साथ चेक इन किया था, लेकिन अकेले ही चेकआउट किया था। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को फोन करके उसे निकटतम पुलिस स्टेशन पर आने को कहा। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पुलिस ने उसके सूटकेस से बच्चे का शव निकाला। पुलिस ने सूचना सेठ को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की। उसने बताया कि उसे अपने पति से नफरत थी और उसने अपने पति को दर्द पहुंचाने के लिए अपने बेटे की हत्या की। उसने ये भी कहा कि उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रही। उसने एक कैंची से अपनी कलाइयों पर चोट पहुंचाई थी, लेकिन वो बहुत गहरी नहीं थी। आपको बता दें कि पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और उसे गोवा ले जाने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने उसके सूटकेस, कैंची, ब्लड सैंपल और अन्य सबूत भी जब्त किए हैं। इस मामले में उसके पति वेंकट रमन ने भी अपना बयान दिया है। वो जकार्ता में काम करते हैं और अपने बेटे से मिलने के लिए भारत आए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे की मौत का पता तब चला जब पुलिस ने उन्हें फोन किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके बीच अनबन हो गई थी। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे को बहुत मिस करेंगे और उसकी आत्मा को शांति। ऐसे में इस मामले ने पूरे देश में आक्रोश और दुख का माहौल पैदा किया है। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है और सूचना सेठ को गाली गलौज की है। कुछ लोगों ने तो उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम को भी दोष दिया है। वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो इंसानियत को भूल जाते हैं। इस मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि सूचना सेठ को किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित होने की संभावना है। वे कहते हैं कि उसे एक मनोचिकित्सक की जरूरत है जो उसके मन की हालत को समझ सके। वे कहते हैं कि उसे न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, लेकिन उसे दया भी दिखाई जानी चाहिए। इस मामले ने हमें ये सीख दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ
मानवीय गुणों को भी संवारना जरूरी है। हमें अपने परिवार और बच्चों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना चाहिए और उन्हें प्यार और सम्मान देना चाहिए। हमें अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगनी चाहिए। हमें अपने आप को खुश रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, योग और अन्य तरीके अपनाने चाहिए। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ।